अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हकीम अदनान अकबर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तिब ऑनलाइन। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल मैंने एक पोल करवाया था जिसमें मैंने पूछा था कि किस नुस्खे पर अगली वीडियो आनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो वोट मिले थे वो थे वक्ती टाइमिंग की नुस्खे पर। तो वक्ती टाइमिंग के लिए आपको एक नुस्खा बताता हूं जो कि कैप्सूल हैं बेसिकली। इन कैप्सूल को वैसे तो हिकमत की टर्म में मुकव्वी मुमसी कैप्सूल कह सकते हैं, मगर हम इसे शाहजहानी कैप्सूल कहेंगे आसानी के लिए। तो ये शाहजहानी कैप्सूल जो हैं इनके जो अज्ज़ा हैं वो बहुत ही सादा हैं और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोई भी इसको बेखौफ़ व ख़तर इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि इसके अंदर कोई कुश्ता जात या कोई ज़हरीली अद्वियात इसके अंदर शामिल नहीं है। सारी ही सादा और देसी चीज़ें हैं। थोड़ी-सी महँगी हैं जैसा कि रेग माही है। रेग माही तकरीबन 1500 से 2000 रुपए की 10 ग्राम है। जुंद बदस्तर है, ये तकरीबन 3000 से 3500 का 10 ग्राम है। इसी तरह ज़ाफ़रान है, ये तकरीबन 7000 से लेकर 10,000 तक 10 ग्राम मिलता है। ये डिपेंड करता है मार्केट पर और रेट्स पर, आपके इलाके के हिसाब से मुख्तलिफ़ रेट हो सकते हैं इनके। तो इसके लिए जो हमें अज्ज़ा चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो हमें रेग माही चाहिए होगी 10। तो इसके ऊपर ये लाइनें बनी हुई हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये है नर, आपने नर वाला इस्तेमाल करना है, मादी नहीं आपने इस्तेमाल करनी। ये जो आपको नज़र आ रही है तस्वीर में ये है मादी, ये आपने नहीं लेनी। कोई आपको दे तो आप कहें कि हमें नर वाली चाहिए, तो ये जिस पे आपको ये निशान नज़र आएँगे वो वाली आपने लेनी है। तो ये हमें 10 ग्राम चाहिए होगी। दूसरी जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो है अकरकरा ईरानी। अकरकरा ईरानी को चेक करने का तरीका ये है जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, इस तरह का इसका टेक्सचर होगा और इसको अगर आप तोड़ के चबा के चेक करेंगे तो आपके मुंह में ये ऐसे महसूस होगा जैसे ज़ुबान पर तीखी सी चीज़ महसूस हो रही है, जिस तरह करंट लग रहा हो और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपकी ज़ुबान सुन्न हो रही हो। तो ये अकरकरा को चेक करने का तरीका है, तो जो ऐसी फीलिंग पैदा करे वही आपने लेना है। ये ईरानी अकरकरा हमें 10 ग्राम चाहिए होगा। उसके बाद जुल्द बदस्तर हमें चाहिए होगा 10 ग्राम। जुल्द बदस्तर ये एक जानवर का टेस्टिकल होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी शेप देख सकते हैं, एक टेस्टिकल जैसी है। तो इस तरह का आपने लेना है देख कर, क्योंकि अक्सर औक़ात वो पता नहीं क्या पत्थर सा दे देते हैं पंसार वाले। इसकी अगर आप खुशबू सूंघेंगे, खुशबू काफ़ी इसकी तेज़ होती है। तो ये आपने 10 ग्राम लेना है। ये मैं चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2 नंबरी पंसार में बहुत ज़्यादा है, जैसा कि ये है। ये खरातीन है। अब इसके अंदर आप देख लें ये सारी मट्टी भरी हुई है। अगर इस तरह की हम खरातीन इस्तेमाल करेंगे तो हमारा नुस्ख़ा बिल्कुल बेकार हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। यही वजह होती है जब आप सही चीज़ इस्तेमाल नहीं करते तो नुस्ख़ा ज़ाया हो जाता है। ये मैंने मँगवाए थे, मुझे किसी ने ये 2 नंबर दे दिए, तो ये मैं तब्दील करवाऊँगा इसको। ये जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं ये ओरिजिनल हैं, इस तरह के आपने लेने हैं खरातीन मुसफ़्फ़ा। तो खरातीन बेसिकली केचुआ होता है। इसको मुसफ़्फ़ा करने के लिए खट्टी लस्सी में डालते हैं ताकि इसके अंदर की मट्टी निकल जाए। तो ये जो मेरे हाथ में आपको नज़र आ रहे हैं, ये मट्टी से भरे हुए हैं। इसका हमें फ़ायदा कोई नहीं है, अगर साफ़ करेंगे तब भी इसमें से निकलना कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं इनको वापस करूँगा। तो आपने मुसफ़्फ़ा वाले लेने हैं, अच्छे वाले, जो कि आपको मैंने तस्वीर में दिखाए हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान आप देख लें, इस क्वालिटी का होना चाहिए, ये है ईरानी ज़ाफ़रान। तो ईरानी ज़ाफ़रान की पहचान ये है कि जब आप इसे मुँह में चबाएँगे तो ये टूटता जाएगा। एक थोड़ा-सा कड़क महसूस होता है ज़ुबान में। अगर आपको नरम महसूस हो और रबड़ की तरह बनता हुआ महसूस हो, तो वो 2 नंबर होता है। अक्सर औक़ात छल्ली के बालों का भी ज़ाफ़रान तैयार किया होता है। चबाने से आपको कड़वाहट भी महसूस करवाएगा हल्की-सी और इसके अलावा मुँह आपका बिल्कुल खुशबूदार हो जाएगा। तो इसकी स्मेल जो है वो भी काफ़ी तेज़ होती है, तो आपने चेक करके लेना है। ये भी हमें चाहिए होगा 10 ग्राम। इसके अलावा हमें चाहिए होगी फ़िलफ़िल दराज़, ये हमें चाहिए होगी 12 ग्राम। फ़िलफ़िल दराज़ को मगाँ भी कहते हैं, इसको पिपली भी कहा जाता है। ये काली मिर्च की तरह इसका जायका होता है, थोड़ा-सा तीखा टेस्ट होता है काली मिर्च की तरह इसका। तो ये हमें चाहिए होगी 12 ग्राम। इसके अलावा पान की जड़ हमें चाहिए होगी 12 ग्राम। अब पान जो है इसकी जड़ बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होती है, जब आप सूंघेंगे तो बहुत ही तेज़ इसकी खुशबू होगी। तो खुशबूदार आपने लेनी है क्योंकि वो ताज़ी होती है। अगर आप सूंघ के चेक करते हैं उसमें खुशबू नहीं है या खुशबू इंतहाई कम है, तो फिर वो आप ना लें, उसका फ़ायदा नहीं होगा। लौंग हमें चाहिए होंगे 10 ग्राम। लौंग आप देख सकते हैं, लौंग बारीक लेना है आपने, मोटा लौंग इस्तेमाल नहीं करना, चाइना वाला लौंग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। तो ये बारीक वाला इस्तेमाल करना है आपने 10 ग्राम।
इसके अलावा अजवाइन खुरासानी हमें चाहिए होगी 10 ग्राम। अजवाइन खुरासानी ये जिस तरह मेरे हाथ में है, ये साफ़शुदा नहीं है, इसको हम बिल्कुल साफ़ करेंगे। इसके अंदर जो भी होगा, जो कचरा वगैरह होगा वो हम निकाल देंगे। जो अक्सर औक़ात इसके अंदर रेत भी डाली होती है। मंडी वाले पता नहीं क्या-क्या करते रहते हैं। पंसार वाले बहुत ही ज़्यादा आजकल गंदी चीज़ रखने लग गए हैं। तो यही मसला होता है कि इसको हमें अच्छी तरीके से साफ़ करना पड़ेगा, तो फिर ही मेडिसिन बनाने का फ़ायदा होगा। गंदी मेडिसिन तैयार करेंगे, खाली जड़ी-बूटियाँ नहीं होंगी तो फ़ायदा नहीं होगा। तो इसे साफ़ करके बिल्कुल अच्छी तरह फिर हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो ये हमें 10 ग्राम चाहिए होगी। अब इनको मैं बताता हूँ कि बनाने का तरीका क्या है। इनको बनाने का तरीका ये है कि इन सारी चीज़ों को हमने बिल्कुल बारीक सफ़ूफ तैयार कर लेना है। कुछ जालीदार हमने कपड़ा ले लेना है और इन्हें पीसते जाना है और जालीदार कपड़े से हमने छानते जाना है। तो हमारी जो मेडिसिन है, सफ़ूफ जो है वो तैयार हो जाएगा और उस सफ़ूफ को हमने 500 एमजी के कैप्सूल भर लेने हैं और वक़्त ख़ास से आपने तकरीबन 1 से 2 घंटे पहले इस्तेमाल करना है। मगर उसका तरीका ये होगा कि खाना आपने तकरीबन 3 घंटे पहले खा लेना है। अगर आप भरे पेट लेंगे, अगर आप खाना खाने के फ़ौरन बाद लेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो खाना खाने के 3 घंटे बाद आपने 1 कैप्सूल लेना है नीम गर्म दूध के साथ। अगर आपको फ़ायदा ना हो रहा हो, रिज़ल्ट ना मिल रहा हो तो आप 2 कैप्सूल भी एट अ टाइम ले सकते हैं। मगर इसकी रूटीन नहीं बनानी है आपने, वक़्ती तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना अगर आपने इसका कोर्स करना हो तो 30 दिन तक आपने 1 कैप्सूल रोज़ाना इस्तेमाल करना है। रात को सोने से पहले, खाने के 2 घंटे बाद, नीम गर्म दूध के साथ। तो ये जो कैप्सूल हैं इंतहाई मुक़व्वी हैं, जिस्म को भी ताकत देते हैं, पट्ठों को ताकत देते हैं, असाब को ताकत देते हैं। इसके अलावा ख़्वाहिश पैदा करते हैं, उज़्व ख़ास की कमज़ोरियों को दूर करते हैं। उज़्व ख़ास के पट्ठे अगर कमज़ोर हो उनको ताकत देते हैं। अगर ब्लड फ़्लो सही ना आ रहा हो, अगर ब्लड जाके उज़्व ख़ास से वापस आ जाता हो, सख्ती टूट जाती हो, तो इन सारे मसाइल को हल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो यही है कि ये वक्ती तौर पर वक्ती टाइमिंग को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी को अगर प्रॉपर शहवत नहीं आती या फिर टाइमिंग का मसला होता है, तो वो हम बिस्तरी से तकरीबन 1.5 से 2 घंटा पहले इस्तेमाल कर लें, तो इससे वक्ती तौर पर शहवत भी आ जाती है, टाइमिंग भी बढ़ जाती है और अपने जो काम है वो बखूबी सरअंजाम दे सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा यही फ़ायदा है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी इसको बेखौफ़ व ख़तर इस्तेमाल कर सकता है, किसी मिज़ाज में भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको कि ये गर्म है तो हमें गर्मी ना कर दें, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, इसको आप बेखौफ़ व ख़तर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके बहुत काम आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।